नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। आज हमारी टीम यूनिक दस्तक की टीम आज गढ़हन्नी प्रखंड के बड़ौरा पंचायत में पहुंच चुकी है और बड़ौरा पंचायत के सिकरिया गांव में एक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 जो समिति का पद है, उस पद पर प्रमोद कुमार नाम का प्रत्याशी हैं जो युवाओं में बहुत सारा जोश भर रहे हैं और वो उन्हीं के साथ आज आपको मुलाकात कराते हैं। तो आइए आज हम आपको प्रमोद जी से मुलाकात कराते हैं जो समिति के उम्मीदवार हैं। प्रमोद जी, आपका यूनिक दस्तक में स्वागत है। मैं पहले आपको चैनल को धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। मैं हर गरीब समाज से मैं जुड़ा रहता हूं हरदम। जात पात से मेरा कोई भेदभाव नहीं है। मैं चुनाव जीतूं या न जीतूं, हम हर व्यक्ति के साथ रहता हूं और साथ रहूँगा। चलिए प्रमोद जी, ये तो अच्छी बात है कि जात पात से ऊपर उठकर आज हमारा समाज भी आ रहा है, एकजुट भी हम लोग हो रहे हैं। लेकिन जिस चुनाव का आप बात कर रहे हैं, आपके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और जो आप अपने अंदर अपने विचार को रखे हैं, जो अपने समाज में कमियों को रखा है गिन चुनकर, उस पर आपका क्या स्टैंड है और उसको आप किस तरीके से जीतने के बाद यदि आप जीत कर आते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे, उस पर अपना बात रखें। अगर मैं चुनाव जीतूँगा तो जो फंड आएगा उसके मैं विकास के लिए लगाऊंगा। जो फंड जैसे नली बाकी है, गली बाकी है, सिंचाई की व्यवस्था है, अगर जो मनरेगा का फंड आएगा हमारे पास आएगा तो मैं सिंचाई के लिए काम करूंगा। और जो प्रमुख का दावा है, मैं चुनाव अगर जो जीतूंगा तब न प्रमुख के दावा ठोकूंगा। कितना व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले ही से बोल रहे हैं कि हम प्रमुख बनेंगे। अरे पहले आप चुनाव जीतिए, उसके बाद में आप प्रमुख बनेंगे। प्रमोद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप यदि जीत कर आते हैं तो आपके पास क्या ऐसा मैनिफेस्टो है कि आप अपने स्तर से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि देश का जो जीडीपी दर भी है वो भी माइनस में है, तो आप अपने स्तर से ग्रामीण लेवल पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या मैंने स्टैंड रखते हैं और इस पर क्या अपने आप को बात रखना चाहते हैं आप? शिक्षा के लिए तो अभी तो कुछ कम बेसी चल रहा है, व्यवस्था तो सही नहीं है। स्कूल में मास्टर की कमी है, लड़का लोग इधर उधर भटक रहा है और हम क्या कहें। जैसे आपने बताया कि शिक्षक की भी कमी है, ये तो अंतोगत्वा चलती रहेगी, लेकिन जितना भी है आप लोग भी जानते हैं, हमने भी इतने सारे चुनावों में गाँवों का भ्रमण किया तो कहीं ना कहीं जानकारी हम लोगों को मिली कि बच्चे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल तक पहुंचाने के लिए सरकार तो मिड डे मील की व्यवस्था कर रही है, सरकार तो जाने के लिए पोषाहार दे रही है, पोशाक दे रही है, साइकिल दे रही है, लेकिन जो गांव में दिन रात प्रतिनिधि रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, आपकी कोशिश कैसे रहेगी कि बच्चे स्कूल तक जाएं, बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य मिले, बच्चों के अच्छा चिकित्सा मिले? इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से आप भेजना चाहेंगे बच्चों को, किस तरीके से प्रोत्साहन करना चाहेंगे? पहले तो जिसका बच्चा है वो तो पहले गार्जियन में कमी है, माता पिता में कमी है कि गली में इधर उधर लड़का भटक रहा है, पहले तो उनको स्कूल भेजना चाहिए। और हम जब देखेंगे गली में इधर उधर तो उसके जाके घर पर हम आश्वासन दें कि आप लड़के को पढ़ाइए और स्कूल भेजिए। पढ़ाइए ऐसा चीज़ है कि इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। जो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो खेती गृहस्थी तो लास्ट में ये है, क्या करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे प्रमोद जी हम कि जब भी किसानों की समस्या आती है, आज के स्थिति में देखते होंगे कि सिंचाई के लिए किसान माने तड़पता रह जाता है, बारिश नहीं समय पर हो पाती है। तो अभी तक आपके पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि पहले रह चुके हैं उसमें आपकी सिंचाई के माध्यम से या किसान के अनेकों समस्या है, आपको कौन कौन सी समस्या अपने पंचायत में दिख रही है जिसको जीत कर आने के बाद उसे आप पूरा करना चाहेंगे? कौन सी समस्या है किसानों की? किसानों को तो बहुत समय से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि नहर हम लोग का है, वो तो पहले सफाई नहीं है, खाद का प्रॉब्लम है। वो जैसे हम लोग का बगल पंचायत सीपुर का मुखिया है, वो खाद उद का कोई ध्यान नहीं दिया, पैक्स अध्यक्ष है वो नहीं दिया। हम लोग का बगल का जो मुखिया अभी जीते हैं सुरेंद्र राय जी, वो खाद इधर उधर से खोज कर मंगवा कर किसान को बंटवाए। यहाँ कोई प्रतिनिधि को कोई ध्यान नहीं है। अगर जो हम जीतेंगे
तो जितना कोशिश होगा हम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि हमारी प्रतिनिधित्व यदि आता है, हमारे हाथ में मिलता है, जीत कर आते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि अपनी आप को लड़ाई लड़ेंगे। उसके किसानों के, गरीबों का हक अधिकार दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक आपने अपना मूड जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा है, इससे पहले का भी संघर्ष आपका रहा होगा, तभी ना आप जनताओं के बीच में आए हैं। तो आपकी लड़ाई सदैव जारी रहेगी, इसकी आज घोषणा करते हैं कि जीते या हारे गरीबों के साथ रहेंगे, हक अधिकार के लिए। शुरू से रहे हैं और अभी भी रहेंगे, चुनाव जीते या ना जीते हैं, हम गरीब गुरबा के साथ एकदम रहते हैं और रहेंगे। चलिए प्रमोद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका चैनल को धन्यवाद। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैं बड़ौरा पंचायत के सिकरिया गांव में समिति का प्रतिनिधि प्रमोद जी से बात किया और उन्होंने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा और उन्होंने बताया कि जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, उसके बाद भी हम गरीबों के साथ रहेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन यदि जीत कर हम आते हैं, हमारे ऊपर जनता विश्वास करती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पक्ष में दिन रात लगे रहेंगे।